हेलो दोस्तों, आप सभी का सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। देख रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। आज नंबर सिस्टम का आपको टॉपिक बाबू एलसीएम और एचसीएफ दिख रहा होगा। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का सबसे पहले कंसेप्ट लेंगे और फिर बाबू क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ बाबू ध्यान दीजिएगा। एलसीएम और एचसीएफ, सबसे पहले आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, फिर बाबू आगे हम कंसेप्ट देंगे और कंसेप्ट पे आधारित ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए एलसीएम, इसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ होता है बाबू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और कहीं कहीं पे आपको एचसीएफ के जगह पे आपको बाबू जीसीडी लिखा हुआ मिलता है। जीसीडी, जीसीडी ये क्या होता है? एचसीएफ बोलेगा तो भी और जीसीडी बोलेगा तो भी बात एक ही होता है। देखिए जीसीडी का मतलब होता है बाबू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। अब देखिए ये एलसीएम आप देख रहे हैं, एचसीएफ देख रहे हैं। अब एलसीएम हम लोग बाबू सबसे पहले समझते हैं। एलसीएम इसको लिख सकते हैं आप लोग समझने के लिए हिंदी में। एलसीएम, एलसीएम यानी लोएस्ट। लोएस्ट का मतलब बाबू छोटा होता है। लोएस्ट मतलब छोटा से छोटा। कॉमन मल्टीपल यानी वैसा छोटा से छोटा संख्या। एलसीएम में बाबू लिख सकते हैं हम लोग वैसा छोटा से छोटा संख्या जो दिए गए संख्या से कटता हो। यानी हमें वैसा छोटा से छोटा संख्या लेना है जो दिए गए संख्या से कटता हो, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं यहां पे आपको। जैसे देखिए 5, 10, 15 बाबू 5, 10, 15 ये तीन संख्या है, ठीक है। इसका एलसीएम हमें निकालना है। इसका एलसीएम निकालना है। देखिए यहां पे मन में आ रहा होगा बाबू, जरा गौर करना। मन में आ रहा होगा एलसीएम में एम है, एचसीएफ में एम एफ है, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। यहाँ पे फैक्टर है, ठीक है। मल्टीपल है और यहाँ पे फैक्टर है, ठीक है। अब देखिए एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वैसा छोटा से छोटा संख्या जो दिए गए संख्या से कटता हो। यानी दिए गए संख्या से बाबू कटता हो। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम बाबू 5, 10, 15 का। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे 5, 10, 15। पहले देखते हैं किससे लगता है, 5 से, 2 से, 3 से, ऐसे करके फैक्टर तोड़ते फिर सबको लास्ट में गुना करते हैं। अब देखिए जरा कॉमन सेंस यहां पर लगाएंगे तो 5, 10, 15। 5, 10, 15 से कटने वाला छोटा से छोटा संख्या क्या होगा? तो बाबू 5, 10, 15 से कटने वाला छोटा से छोटा संख्या 30 है। 30 से छोटा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो बाबू 5 से भी कटे, 10 से भी कटे और 15 से भी कटे। सबसे छोटा संख्या 30 है जो 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। अब देखिए बाबू इसी में जैसे आपको दे दिया गया एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ यानी 5, 10, 15। 5, 10, 15 का एचसीएफ जैसे बाबू निकालना। एचसीएफ का मतलब होता है
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी वैसा बड़ा से बड़ा संख्या, वैसा बड़ा से बड़ा संख्या जो दिए गए संख्या को काट सकता हो, यानी वैसा बड़ा से बड़ा संख्या इसमें से कॉमन लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी वैसा बड़ा से बड़ा संख्या जो दिए गए संख्या को काट सकता है। और एलसीएम में क्या होता है बाबू, वैसा छोटा से छोटा संख्या जो दिए गए संख्या से कटता हो, और इसमें क्या है, वैसा बड़ा से बड़ा संख्या जो दिए गए संख्या को काटता हो, दिए गए संख्या को काटता हो। तो अब देखिए इसमें से तीनों में ऐसा कौन सा संख्या कॉमन आएगा, बड़ा से बड़ा कौन सा संख्या कॉमन आएगा, बड़ा से बड़ा बाबू कौन सा संख्या कॉमन आएगा जो 5 को भी काटता हो, 10 को भी काटता हो और 15 को भी काटता हो। तो आप लोग उतना बुर्बक नहीं है बाबू, आप लोग समझदार हैं, इसमें से देख रहे हैं जो तीनों में कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट बड़ा से बड़ा कौन सा आएगा, 5 आएगा। यानी कितना आएगा बाबू एचसीएफ इसका 5 आएगा। देखिए फैक्टर के तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे 1 गुने 5, 10 को लिख सकते हैं बाबू 2 गुने 5 और फिर 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5। अब देखिए इसमें से कॉमन कॉमन देख रहे हैं जो बाबू 5 ही कॉमन है और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी एचसीएफ कितना होगा 5 होगा। क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। बाबू ये हम लोग अभी कुछ नहीं कंसेप्ट लिए, सिर्फ एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है इसका मतलब समझे हैं बाबू। एलसीएम यानी वैसा छोटा से छोटा संख्या जो दिए गए संख्या से कटता हो, ठीक है। और एचसीएफ में वैसा बड़ा से बड़ा संख्या जो दिए गए संख्या को काटता हो। क्लियर है यहां तक। अब देखिए बाबू यहां पर जरा गौर करेंगे हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए कुछ आपको टिप्स यहां पर आपको दिखा रहे हैं बाबू, जो आगे क्वेश्चन बनाने में आपको मदद करेगा, तो ध्यान रखिएगा। अभी तो कुछ नहीं देखे हैं, चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा। जैसे देखें पहला, देखिए बाबू एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर। बाबू एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, यानी कहने का मतलब है अगर आपको दो संख्या दिया गया है, दो संख्या दिया गया है बाबू, तो उसका आप एलसीएम निकालिए और उसका एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होगा वो पहला संख्या और दूसरा संख्या को गुना कीजिएगा तो दोनों आपस में बराबर मिलेगा। देखिए जरा गौर करते हैं, जैसे 5 है बाबू और 10 है, दो संख्या है मेरे पास 5 और 10। 5 और 10 का हम लोग बाबू एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 5 और 10 का कितना आएगा 10 आएगा। और बाबू 5 और 10 का एचसीएफ हम लोग निकालेंगे, तो एचसीएफ मेरा कितना आएगा बाबू, एचसीएफ कितना आएगा दोनों का 5 आएगा। अब देखिए एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी ये दोनों को आपस में गुना करेंगे और ये दोनों को आपस में गुना करेंगे। क्लियर है, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो बराबर मिलेगा, 10 पचे 50, 5 दहाई की 50। क्लियर है। अब इस पे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है, सो देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोलेगा दो संख्या का, क्वेश्चन आपसे बाबू इस तरह से इस पे पूछता है, दो संख्या का एलसीएम, दो संख्या का एलसीएम बाबू आपको जैसे दे देगा, दो संख्या का एलसीएम 15 है और एचसीएफ 5 है। एचसीएफ कितना है बाबू 5 है।
HCF 5 है। यदि पहली संख्या यदि पहली संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। डिजिट कुछ भी हो सकता है, इसके जगह पे हम छोटा लिए आपको। जैसे देखिए, तो हम कंडीशन क्या पढ़े, जो एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, एक संख्या पता है, दूसरा संख्या निकल जाएगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि जानते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर होता है। तो अब देखिए बाबू, ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी सेकेंड नंबर यानी दूसरी संख्या आपको बाबू कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। दूसरी संख्या कितना होगा? 15 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है इस पे। क्लियर है? चलिए, देखिए दूसरा इसमें बाबू पॉइंट, किसी भी संख्याओं का एलसीएम उस संख्याओं के एचसीएफ से हमेशा कटेगा। एचसीएफ से हमेशा कटेगा। जो भी पॉइंट है बाबू, पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे, सारे पॉइंट पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट बाबू, तीसरा पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर बराबर HCF ऑफ इच पेयर पे पावर n-1, ठीक है बाबू, n-1 गुने एलसीएम। सारे को ध्यान में रखिएगा आप लोग, इसी पे तो पूरा बनेगा। चौथा देखिए, चौथा बाबू ध्यान देना, किसी भी दो संख्याओं का योग और एलसीएम का एचसीएफ उस संख्याओं के एचसीएफ को दर्शाता है। एचसीएफ को दर्शाता है। यानी किसी भी दो संख्या का योग जो है और उसका एलसीएम का एचसीएफ जो है उस दो संख्या के एचसीएफ को दर्शाता है। देखिए बाबू, इस पॉइंट को आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। जैसे देखिए, जैसे बाबू गौर कीजिएगा, जैसे 5 और 10 दो संख्या, ठीक है, इसका जो है योग बोला, ये दोनों का योग बाबू कितना होगा? 15 होगा। योग कितना होगा? 15 होगा। क्वेश्चन के अनुसार देखिए, ये जो पॉइंट है बाबू, पॉइंट के अनुसार दोनों संख्या का योग 15 और एलसीएम, इसका बाबू एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 10। एलसीएम कितना होगा बाबू? 10। अब ये दोनों का एचसीएफ 15 और 10 में हाईएस्ट कॉमन कितना बाबू? 5 आएगा। यानी 15 और 10 का एचसीएफ कितना? 5। तो यही बोले हैं, जो योग और एलसीएम का एचसीएफ जो है उस संख्याओं के, यानी ये जो संख्या दिया गया 5 और 10, उस संख्याओं का एचसीएफ को दर्शाता है।
तो यानी 5 और 10 का HCF लेंगे तो भी कितना आएगा बाबू 5। यानी ये दोनों संख्या का योग और LCM का जो HCF है इस दोनों संख्या के HCF को दर्शाएगा, इस दोनों संख्या के HCF को दर्शाएगा। क्लियर है? तो ये जो भी पॉइंट आपको हम बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सारा है। आगे जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे उसमें देखेंगे हमको यूज आएगा बाबू, इसलिए जितना भी पॉइंट आपको बताया जाएगा सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे बाबू। चलिए अब आगे चलते हैं। जितना भी पॉइंट है सारे पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे अच्छे से। आप लोग बाबू वीडियो को रोककर आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए कुछ बात आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, इम्पोर्टेंट पॉइंट सारा है। जैसे देखिएगा 5 है, 10 है, 15, ठीक है बाबू, 5, 10 और 15। क्लियर है? 5, 10 और 15 बाबू, 5, 10 और 15 का HCF, इसका HCF कितना होगा? इसका HCF बाबू ध्यान दीजिए, इसका HCF कितना होगा? 5, 10 और 15 तीनों में हाईएस्ट कॉमन, तीनों में हाईएस्ट कॉमन जो आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। यानी कहने का मतलब इसका HCF कितना आएगा? 5। और ये तीनों संख्या, देखिए ये तीनों संख्या का रेशियो क्या आएगा? जब तीनों संख्या का रेशियो लिखेंगे 5, 10, 15, तो अब ये बाबू कटेगा, ये कटेगा, कट के जो रेशियो आएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ठीक है। रेशियो आएगा कितना? 1, 2, 3। तो देखिए आपको क्वेश्चन कैसे बनाएगा? क्वेश्चन बोलेगा किसी संख्या का HCF 5 है और उन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, तो संख्या क्या है पूछेगा आपसे। क्वेश्चन ऐसे बनाता है। तो बाबू देखिए कितना आसान है। यहां पर देखिए किसी संख्या का HCF 5 है और उन संख्या का अनुपात इतना है तो संख्या ज्ञात करें। जब भी इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछता है तो बाबू हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, किसी भी संख्या के रेशियो में बाबू, किसी भी संख्या के अनुपात में उस संख्या के HCF से गुना करने पर डायरेक्ट हमें संख्या प्राप्त होता है। किसी भी संख्या के अनुपात में उसी संख्या के HCF से गुना करने पर डायरेक्ट हमें संख्या प्राप्त होता है। तो अब देखिए HCF 5 है, 5 से रेशियो में गुना करेंगे 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, संख्या प्राप्त हो गया। तो आपको क्वेश्चन में संख्या नहीं देगा, संख्या का रेशियो देगा और इस संख्या का HCF देगा और आपसे पूछेगा बताइए संख्या क्या होगा। तो बाबू आपको संख्या अगर निकालना होगा तो संख्या के रेशियो में HCF से गुना करेंगे, डायरेक्ट हमें संख्या प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो अब बाबू चलते हैं थोड़ा सा अब क्वेश्चन की ओर। फिर क्वेश्चन के अनुसार जहां पे कंसेप्ट देने का जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में डायरेक्ट देंगे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए 3 संख्या का मौसो 7 है और वे संख्या 1:3:5 के अनुपात में है, तो वो संख्या क्या है आपसे पूछा गया। अभी जस्ट आपको बताए हैं किसी भी संख्या का अगर रेशियो देता है बाबू और HCF देता है तो क्या करते हैं, HCF से रेशियो में गुना करेंगे, डायरेक्ट हमें संख्या मिलेगा। यानी संख्या जो मेरा होगा 7 एकम 7, 7 तिया 21,
और 7 पचे 35, यानी 7 21 35। ऑप्शन देख रहे हैं बाबू, ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट आंसर है। बताइए कोई दिक्कत है क्या? आपको अभी जस्ट पॉइंट लास्ट बताए और क्वेश्चन डायरेक्ट सेकंडों में उड़ जाएगा। तो आप कंसेप्ट बाबू ध्यान में रखेंगे। कंसेप्ट है किसी भी संख्या के रेशियो में, किसी भी संख्या के रेशियो में उसी संख्या के एचसीएफ से गुना करने पर डायरेक्ट हमें संख्या प्राप्त होता है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन। 3 संख्या का मौसो 12 है, यदि वे 1:2:3 के अनुपात में हैं तो वो संख्या क्या होगी? हम जानते हैं बाबू, हम जानते हैं संख्या के मौसो से रेशियो में गुना करने पर डायरेक्ट संख्या मिलता है। तो संख्या मेरा डायरेक्ट हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। ऑप्शन मेरा देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है बाबू 12 24 36। पूछा हुआ क्वेश्चन, तो क्या हो गया? बिल्कुल आसान है। कंसेप्ट ध्यान में रखिए, क्वेश्चन देखिए ना कैसे बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर तीसरा। 3 संख्या का लॉसो 36, यदि वे इतना के अनुपात में है तो वो संख्या क्या होगी? बाबू जरा गौर कीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ रहता और संख्या पूछता तो डायरेक्ट गुना कर देते, लेकिन यहां पर एचसीएफ नहीं दिया तो इसका कंसेप्ट थोड़ा चेंज होगा बाबू। एचसीएफ नहीं दिया है, एलसीएम दे दिया है। देखिए आप लोग बताइएगा, संख्या है 1:2:3 में, ठीक है। अब आप ही बताइए इसका एलसीएम आप निकालिएगा। इसका एलसीएम 1 2 और 3 का एलसीएम बाबू कितना होगा? 6 होगा। 1 2 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। और आप जानते हैं ये जो संख्या में नहीं है, ये रेशियो में है। ये बाबू जो दिया गया ये तीनों संख्या ये रेशियो में है, तो इसका मतलब ये एलसीएम जो आया ये बाबू किस में आया? रेशियो में आया। एलसीएम कितना है? अनुपात 6, लेकिन एलसीएम दे दिया बाबू कितना? 36। यानी अनुपात 6 का वैल्यू 36 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना होगा? 6 बट्टा में जाएगा 6 6 1 36। इसलिए बाबू, इसलिए संख्या जो होगा, इसलिए बाबू संख्या जो होगा मेरा 1 का वैल्यू 6 है, मतलब 1 का वैल्यू 6 लिखेंगे। 1 का वैल्यू 6 है तो 2 का वैल्यू बाबू 6 दूना 12। 1 का वैल्यू 6 है तो 3 का वैल्यू बाबू 6 तिरिक 18। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन पहले इसका देख लेते हैं, 6 12 18। ऑप्शन नंबर बाबू ए आपका कंप्लीट आंसर है। तो देखिए ना, यहां पर एलसीएम दे दिया तो क्या दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत है क्या? सिंपल सा था। 1 2 3, 1 2 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, लेकिन ये अनुपात में है इसलिए बाबू अनुपात 6 होगा। और अनुपात 6 एलसीएम आया, लेकिन क्वेश्चन में एलसीएम तो 36 दिया। इसका मतलब है 6 का वैल्यू 36, 1 का वैल्यू बाबू 6। 1 का वैल्यू 6 है तो 1 का वैल्यू 6 लिखेंगे। 2 का वैल्यू 6 दूना 12, 3 का वैल्यू 6 तिरिक 18। ये संख्या था, ठीक है, संख्या का रेशियो था, संख्या निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 2 संख्या का मौसो 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लौसो नहीं हो सकता है? अब बाबू जरा गौर कीजिएगा, 2 संख्या का लौसो, लौसो नहीं हो सकता है, कौन निकालना है? जबकि मौसो एचसीएफ दे दिया 8, एचसीएफ दे दिया कितना बाबू? 8। देखिए आप लोग जानते हैं एलसीएम जो है, बताए थे ना पॉइंट में, एलसीएम जो है एचसीएफ से हमेशा कटता है। किसी भी संख्या का एलसीएम उस संख्या के एचसीएफ से हमेशा कटेगा। बाबू किसी भी संख्या का एलसीएम उस संख्या के एचसीएफ से हमेशा कटेगा। तो क्वेश्चन में बोला मौसो 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका लॉसो नहीं होगा? तो जानते हैं लॉसो आपको बताना है कौन सा नहीं होगा, और हम लोग क्या जानते हैं, जो एचसीएफ से जो कटता है वो लॉसो होगा। तो देखिए 8 से 24 कट रहा है तो ये तो लॉसो होगा। 48 है तो ये भी हो सकता है। 8 से 56 कट रहा है तो ये भी हो सकता है। और 8 से 60 नहीं कटेगा,
इसका मतलब है 60 जो है दिए गए संख्या का लॉसो नहीं हो सकता, क्योंकि 60 जो है एचसीएफ से कटता ही नहीं है। और लॉसो वही संख्या संभव है, लॉसो वही संख्या हो सकता है जो बाबू एचसीएफ से कटेगा। क्लियर है? आंसर हो गया बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन कौन सा बाबू? डी नंबर, डी। कितना है? 60। 60 जो है, 60 जो है मौ से नहीं कट रहा है, इसलिए 60 जो है दिए गए संख्या का लॉसो नहीं हो सकता। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, ये टाइप 2 है और टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। दो संख्या का गुणनफल इतना है और उनका एचसीएफ 13 है, तदनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या कितना होगा। यानी युग्म यानी पेयर की संख्या अगर पूछ रहा है आपसे, इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन बाबू देता है तो यहाँ पर एचसीएफ आपको देगा और यहाँ पे गुणनफल दे सकता है, योगफल दे सकता है, एलसीएम दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन एचसीएफ देगा। जब भी एचसीएफ आपको दे रहा है तो सबसे पहले आप लोग संख्या मानेंगे। संख्या मानना, एचसीएफ 13 है तो संख्या एक मान लीजिए 13A और दूसरा संख्या मान लेना बाबू 13B, या 13x मान लीजिए, 13y मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार देखिए बोला है दोनों संख्या का गुणनफल 2028 है, यानी 13A गुने 13B, दोनों संख्या का गुणनफल बाबू बोला 2028 है। क्लियर है? अब देखिए 13 से काटेंगे यहाँ पे, 13 एकम 13, 13 पचे 65, 13 छके 78, फिर 13 से काटेंगे बाबू आ जाएगा 12। अब देखिए यानी a इंटू बी बराबर आया 12। अब हम लोग क्या करेंगे, a और b का मान जो है थिंक आउट करेंगे। अब देखिए बाबू गौर करना है, यहाँ पे a का मान अगर 1 लेंगे तो b का मान 12 लेना पड़ेगा, तब तो 1 और 12 गुना होके 12 मिलेगा। और क्या ले सकते हैं, a का मान 2 लेंगे तो b का मान कितना लेना पड़ेगा, 6, 2 छक 12। a का मान बाबू 3 तो b का मान 4, 3 चौके 12। उसके बाद आगे, अब आगे करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, आगे करेंगे 3 के बाद अब 4 लेंगे तो फिर 3, 3 4 ले लिए हैं तो उसका उल्टा नहीं लेना, बात खत्म हो गया। अब इसके आगे नहीं होगा। अब यहां पर फिर क्या करना है, बोला ना जो ऐसे जोड़ा की संख्या बताए थे, ये सब जोड़ा निकल रहा, लेकिन इसमें से वही जोड़ा होगा जिसमें दोनों संख्या का एचसीएफ 1 मिलता हो। देखिए 1 और 12 का एचसीएफ 1, 2 और 6 का एचसीएफ, 2 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 2 और 6 में कॉमन 2 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब देखिए ये 3 और 4 का एचसीएफ, 3 और 4 का एचसीएफ बाबू 1 होता है तो ये होगा, 1 और 12 का एचसीएफ 1 होता है तो ये होगा। यानी कितना जोड़ा संभव है, 2 जोड़ा संभव है। इस तरह से जोड़ा निकलेगा, लेकिन वही जोड़ा होगा जिसका एचसीएफ 1 होगा, यानी एचसीएफ 1 होगा, वही जोड़ा संभव है। 2 और 6 को क्यों हटा दिए, क्योंकि 2 और 6 का एचसीएफ बाबू 2 आ रहा है, 2 और 6 का एचसीएफ 2 आ रहा है, लेकिन हमको एचसीएफ 1 आना चाहिए। इसका एचसीएफ 1 आ रहा है, इसका एचसीएफ 1 आ रहा है, इसलिए 2 जोड़ा संभव है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन, दो संख्या का एचसीएफ 23 है तथा उसका एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 है, उनमें से बड़ी संख्या, यहाँ पे बड़ी होगा, उसमें से बड़ी संख्या क्या होगी आपसे पूछा गया। बाबू बहुत ही क्वेश्चन आसान है। देखिए एचसीएफ 23 दिया है तो संख्या हो जाएगा 23A और 23B, दो संख्या हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका बाबू एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 23AB एलसीएम होगा। देखिए आपको निकाल के बता देते हैं, शुरुआत है इसलिए, नहीं तो डायरेक्ट हम लिखेंगे बाबू 23AB। देखिए एलसीएम ऐसे करके आप लोग निकालते हैं ना, 23 से लगेगा A, फिर 23 से लगेगा B। अब तो नहीं लगेगा, तो नहीं लगता है तो सबको गुना करते हैं ना आप लोग, तो गुना करेंगे तो 23AB आएगा। अब देखिए गौर कीजिएगा बाबू, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा,
इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ये गुणनखंड के रूप में 23 गुने ए गुने बी, ऐसे लिख सकते हैं, 23 गुने ए गुने बी लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए बाबू गौर करना है यहाँ पे, देखिए एलसीएम का एक गुणनखंड तो 23 है, दूसरा गुणनखंड ए है, एक गुणनखंड बी है। तो क्वेश्चन में बोला जो एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14, यानी एचसीएफ जो होता है ना वो एलसीएम का एक गुणनखंड ही होता है। तो यहां पर एक गुणनखंड तो 23 है, एचसीएफ तो गुणनखंड है ही, और अन्य दो गुणनखंड जो है वो बोला 13 और 14 है। यानी कहने का मतलब अन्य दो गुणनखंड यहाँ पर एगो ए देख रहे हैं, एक बी देख रहे हैं। कहने का मतलब ए का मान 13 और बी का मान 14, यानी दो अन्य गुणनखंड 13 और 14 है, ए और बी है, मतलब 13 और 14 है। तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? तो अब आप गौर कीजिएगा बाबू, जरा गौर कीजिएगा। संख्या जो मेरा है, संख्या क्या है? संख्या है मेरे पास बाबू 23A और दूसरा संख्या है 23B। अब देखिए ए का मान है 13, तो 23 गुने 13 होगा, और बी का मान 14, तो 23 गुने 14 होगा, 23 गुने 14, ये संख्या है, ठीक है। तो आप अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जो 23 में 13 से गुना करेंगे तो ज़्यादा आएगा, कि 23 में 14 से गुना करेंगे तो ज़्यादा आएगा। हमको तो पूछा बड़ी संख्या, तो 14 से गुना करेंगे तो ज़्यादा आएगा। इसलिए बाबू बड़ी संख्या जो होगा 14 तिया 42 का 2 हासिल 4, 14 दूना 28 4 32, यानी 322। ऑप्शन नंबर डी आपका कंप्लीट आंसर है। बिल्कुल आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या का योगफल, दो संख्या का योगफल 384 है, उनका एचसीएफ 48 है, तो संख्या में अंतर क्या होगा? बाबू जरा गौर कीजिएगा। एचसीएफ 48 है तो संख्या बाबू ले लेंगे 48A और 48B। क्लियर है? संख्या होगा मेरा 48A और 48B अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार देखिए, दो संख्या का योगफल, यानी दोनों संख्या का योगफल जो लेंगे तो 48A प्लस 48B, दोनों संख्या का योगफल बाबू दे दिया 384, लिखेंगे 384। अब देखिए 48 मेरा कॉमन आ जाएगा बाबू, A प्लस बी बराबर यहाँ पर 384। अब क्या करेंगे? काटेंगे इसको, इसको काटिए, देखिए बाबू कितना आता है। 12 से देख लेते हैं, 12 चौके 48, 12 तिया 36, 2 12 दूना 24, 4 से 4 अठे 32, यानी A प्लस बी बराबर आया मेरा 8। अब देखिए बाबू थिंक आउट करेंगे हम लोग A और B का मान। A और B का मान सोचिए, A का मान अगर 1 लेंगे तो B का मान बाबू 7 लेना पड़ेगा, 1 और 7 8। अगर A का मान 2 लेंगे तो B का मान 6 लेना पड़ेगा, 3 लेंगे तो बाबू 5 लेना पड़ेगा, 4 लेंगे तो 4 लेना पड़ेगा, 4 4 8। अब आगे नहीं जा सकते हैं। अब देखिए इसमें हम बोले थे इससे पहले क्वेश्चन में, मेरा वही युग्म वही जोड़ा संभव होगा जिसका एचसीएफ हमें 1 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, इसमें देखिए किसका एचसीएफ 1 है, 1 और 7 का एचसीएफ 1 होगा, 2 और 6 का एचसीएफ बाबू 2 हाईएस्ट कॉमन आ जाएगा तो ये नहीं होगा, 3 5 का एचसीएफ 1 होगा, 4 4 का हाईएस्ट कॉमन, इसमें हाईएस्ट कॉमन यानी एचसीएफ 4 निकल जाएगा, लेकिन एचसीएफ 1 बुला लेते हैं हम लोग, यानी हमें 2 जोड़ा यहाँ पर आया। तो बोला संख्या में अंतर क्या होगा, तो पहले हमें अब संख्या निकालना पड़ेगा बाबू। गौर कीजिएगा, देखिए ए का मान ये वाला भी चलेगा और वो वाला भी चलेगा, ये वाला। तो अब देखिए ये वाला अगर लेते हैं तो एगो आ जाएगा संख्या, फर्स्ट संख्या 1 आ जाएगा बाबू, ये 48A और 48B। तो अब देखिए ए का मान 1 लेंगे तो संख्या मिलेगा 48, अब बी का मान 7 लेंगे तो 7 अठे 56 का 6 हासिल 5, 7 चौका 28 5 33, एक संख्या ये आया। तो दोनों का अंतर पूछा है बाबू, अंतर, संख्या में अंतर, संख्या में अंतर, ये दोनों में अंतर देखिए, 16 में से 8 जाएगा तो 8,
ये बचेगा 32, 32 में से 4 जाएगा तो 28, यानी 288। क्लियर है, 200 कितना आया, 88 आया। फिर अगला देखिए, जब ये लेंगे तो 48A, यानी दूसरा संख्या बाबू, ये फर्स्ट संख्या हो गया। अब दूसरा संख्या देखिए, ये वाला जब रखेंगे तो 3, ए का मान 3 लेंगे, 3 अठे 24 का 4, हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14। और यहाँ पे अगला संख्या 5 लेंगे तो 5 अठे 40 का 0, बी का मान 5 है ना, ए का मान 3, बी का मान 5, 5 अठे 40 का 0, हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24। अब देखिए बाबू, दोनों इसमें अंतर देख लेते हैं, संख्या में अंतर। संख्या में अंतर बाबू कितना होगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये बच जाएगा 3, 13 में से 4 जाएगा तो 9, और 1 में से 1 0, यानी 96। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, देखिए पीछे जो था, यहाँ पे पीछे देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको बताना है जो संख्या में अंतर कितना होगा। तो संख्या में उनका SCF 48 है, तो संख्या में अंतर कितना होगा। आ रहा है मेरे पास बाबू 288 और एक आ रहा है 96। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो है यहाँ पे 299 लिख दिया है, और यहाँ पे जो है आपको होगा 288। ऑप्शन थोड़ा सा एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो इसको बाबू बना लेना है आप लोग को 288। ऑप्शन नंबर बी आपका कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, 288 वहाँ पे ऑप्शन में है, हमें ध्यान में है 288 होगा। यानी 2 लेयर है, ठीक है, दो यहाँ पे 2 पेयर है, तो एक के हिसाब से 288 आएगा फर्स्ट पेयर लेंगे तो, और सेकंड पेयर लेंगे तो 96 आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे अगर 96 है तो 96 आंसर होगा, और 288 है तो बाबू 288 आंसर होगा। बताइए कोई दिक्कत है तो। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 3 अंकीय संख्या का मौसो 29 है और लौसो इतना है, तो संख्या क्या होगी। देखिए बाबू, मौसो 29 है तो संख्या 29A होगा और 29B होगा। ठीक है, और एलसीएम जो है 41 47 है, तो बाबू इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो जानते हैं 29AB आएगा। ठीक है, जैसा कि इससे पहले हम निकाल के बताए थे, देखिए होगा भी वहां पे, बता देते हैं। इससे पहला क्वेश्चन में देखें, जैसे 23A और 23B संख्या है तो SCF निकालते हैं तो 23AB हो जाता है, तो उस 23AB हो जाता है। SCF क्या, LCM क्या हो जाता है बाबू, 23AB, LCM हो जाता है 23AB। उसी तरह से 29A और 29B का LCM निकालेंगे तो 29AB आ जाएगा, लेकिन LCM दिया गया कितना, 41 47, 41 47। अब AB बराबर बाबू, AB बराबर, इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है, इसको हम लोग काटेंगे, 29 एकम 29, 29 एकम 29, अब बच गया 12, 124 हो जाएगा। 29 चौके, 29 चौके, और 29 चौके ले लेंगे, और जो बचेगा अब इतना और 7, फिर 29 तिया, 29 तिया। क्लियर है, देखिए अब आप लोग काट के देखिए बाबू, ए बी बराबर आ गया 143, ए बी बराबर 143। अब देखिए यहाँ पे गौर करते हैं हम लोग, ए बी का मान आ गया यहाँ पे, तो ए बी का मान हम लोग थिंक आउट कर लेंगे बाबू, यहाँ पे ए और बी का मान क्या आएगा। अब देखिए ए का मान अगर ले लेते हैं 1, तो बी का मान 143, फिर अब एक आएगा बाबू, ए का मान 11, बी का मान 13, 11 गुने 13 143 होता है, बस बात खत्म हो गया। और बोला तो 3 अंकीय संख्या का मौसो इतना और लौसो इतना है, तो संख्या क्या होगी। अब बाबू हम लोग निकालेंगे संख्या, इसका भी SCF 1 है तो ये भी पेयर होगा, इसका भी SCF 1 है, एक ये भी पेयर होगा, यानी दोनों पेयर हम लोग यहां पर लेंगे। पहला पेयर के हिसाब से चलेंगे, ए का मान 1 तो 29 संख्या मिलेगा 29, फिर 29 को 143 से गुना करेंगे, 29 को 143 से गुना करेंगे तो 41 47, यानी पहला संख्या आएगा मेरा, ए का मान 1 रखेंगे तो 29,
और 143 रखेंगे बी का मान, तो 143 गुने 29, 41 47, 41 47। अब दूसरा संख्या बाबू, अब इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, तो ए का मान 11 रखेंगे, तो 11 से गुना करेंगे, 11 नमा 99, 11 दूना 22, 9 31। फिर ए का मान हो गया, अब बी का मान 13 लेंगे, 13 नमा 117, 7 11, 13 दूना 26, 11, 26 11 37। ठीक है, तो अब बताइए इसमें से कौन संख्या होगा। तो इसमें से ये वाला नहीं होगा, ये वाला कैसे होगा, तो बोला 2 3 अंकीय संख्या, यानी 2 3 अंकीय संख्या। तो देख रहे हैं इसमें जो ये 2 अंक है ये 4 अंक है, लेकिन हमको लेना है दोनों का दोनों संख्या 3 अंक वाला होना चाहिए। इसमें देखिए दोनों संख्या 3 अंक वाला है, 319 377 बाबू, 319 और 377। ऑप्शन नंबर आपका सी कंप्लीट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि दो संख्याओं प्रत्येक 13 से बड़ी का मौसौ तथा लौसौ 273 है, तो संख्या का योग क्या होगा। देखिए बाबू, आज का क्वेश्चन में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। प्रत्येक 13 से बड़ी का मौसौ 13 तथा लौसौ 273। चलिए अब क्वेश्चन बाबू ठीक है आपका, 13 तथा लौसौ 273 है, तो संख्या का योग क्या होगा। देखिए मौसौ 13 है, तो बाबू संख्या जो होगा 13A और 13B होगा। एक ही टाइप का देख रहे हैं, उस टाइप से क्वेश्चन आपको बना रहे हैं, 1 से लेकर 5 तक आ गए, इसी टाइप से अभी बन रहा है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला दोनों का लौसौ 273 है, तो दो संख्या जब पता है तो इसका लौसौ जो निकालेंगे, तो ये दोनों का लौसौ जो होगा बाबू, ये दोनों का एलसीएम जो होगा 13AB। एलसीएम बाबू क्या होगा 13AB। एलसीएम मेरा होगा 13AB, लेकिन एलसीएम दिया 273, यानी कहने का मतलब AB का जो मान आएगा 13 से काट दीजिए, 13 दूना 26, 13 एकम 13 21। अब देखिए ए और बी का मान हम लोग अपने मन से सोचते हैं, ए का मान 1 तो बी का मान 21, तब ना गुना होके 21 बनेगा। अब देखिए ए का मान अगर 2 लेंगे तो फिर 21 नहीं पूरेगा, 3 लेंगे, 3 7 21 होता है, हो गया। अब आगे नहीं होगा, 7 3, तो फिर तो 3 7 का उल्टा हो जाएगा, उल्टा तो लेना नहीं है। देखिए बाबू 1 और 21 का HCF 1 होगा तो ये पेयर होगा, 3 7 का HCF 1 होगा तो ये भी पेयर होगा। अब दोनों पेयर पे हमको निकाल के चेक कर लेंगे। संख्या का योगफल बोला। अब देखिए बाबू जरा गौर करेंगे, फर्स्ट पेयर के हिसाब से संख्या देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पेयर के हिसाब से ए का मान 1 लेना है, तो 1 लेंगे तो संख्या मिलेगा पहला 13। बी का मान 21 लेंगे तो 21 गुने 13, 21 गुने 13। अब देखिए ये जो है पहले ही ये कट गया, पहले ही ये कट गया। क्यों कट गया भाई, बोला प्रत्येक 13 से बड़ी है, यानी जो संख्या ले रहे हैं प्रत्येक 13 से बड़ी है। लेकिन इसमें देख रहे हैं एक तो 21 गुने 13, 21 से बड़ा 13 से बड़ा आ जाएगा, लेकिन एक संख्या 13 ही है, लेकिन 13 तो नहीं लेना, 13 से बड़ी बोला था। चलिए अब इस पेयर के अनुसार संख्या देख लेंगे हम लोग। ए का मान 3, 13 तिया 39, बी का मान 7, तो 13 सते 91, संख्या मिला 39 91। अब बोला दोनों का योग, बाबू दोनों का योग पूछा है, दोनों को जोड़ देंगे, यानी योग आपसे पूछा, तो 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 3 12 1 13, 130, 130। समझ में आया। ये क्यों नहीं हुआ भाई, क्योंकि बोला प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है। लेकिन ये देख रहे हैं ए का मान 1 लेंगे, 1 रखेंगे 13 आएगा, 21 रखेंगे 21 गुने 13 आएगा, तो ये तो 13 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये 13 है, लेकिन 13 से बड़ा ही लेना है, दोनों संख्या 13 से बड़ा लेना। तो ये वाला आ जाएगा 39 और 91 दोनों 13 से बड़ा है।
तो दोनों संख्या नहीं पूछा था, दोनों का योगफल क्या होगा, दोनों का योग निकाले 130। ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 6। दो संख्या का लॉस 495 तथा ये क्या दिया भाई, मौसो न होगा रे, मौसो 5 है। यदि उन संख्या का योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा, उनका अंतर क्या होगा, उनका अंतर क्या होगा। बाबू जरा गौर करना, मौसो 5 है, मौसो 5 है तो संख्या 5A 5B, 5A और 5B, फ्रेश 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 लिखता है। देखिए संख्या जो होगा बाबू 5A, 5A और 5B, संख्या होगा 5A 5B। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला दोनों का लॉस 495, यानी एलसीएम, एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका ले लेंगे तो 5AB, एलसीएम बाबू आएगा 5AB बराबर, एलसीएम दिया 495। अब देखिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 5 से काट लेंगे, 5 से 5 नमा 45, 4 4 5 नमा 45। अब देखिए एगेन 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 मतलब पुनः 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 दोनों संख्या का योग यानी 5A और 5B को जोड़ना है, यानी 5A प्लस 5B बराबर दोनों संख्या का योग बाबू कितना 100। अब देखिए 5 कॉमन ले लेंगे, A प्लस B बराबर कितना 100, 5 से काट दीजिए बाबू इसको 20 आएगा, यानी A प्लस B बराबर 20। जरा कॉमन सेंस लगा ले। देखिए यहां पे बाबू ध्यान देना है, ए और बी को गुना करने पे 99 और जोड़ने पे 20, 11 9 20, 11 नमा 99, 11 9 20, 11 नमा 99, यानी एक का मान 11, एक का मान 9। थिंक आउट, अपने मन से सोच लिए, या 9 11 भी रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, 11 9 ले लीजिए चाहे 9 11 ले लीजिए, 9 गुने 11 करेंगे तो भी 99, 9 प्लस 11 करेंगे तो भी 20, 11 गुने 9 करेंगे तो भी 99, 11 और 9 करेंगे तो भी 20। अब देखिए यानी ए का मान 11, तो एक संख्या 11 पचे 55, एक संख्या 9 पचे 45, यानी संख्या जो बाबू मेरा मिलेगा, एक मिलेगा 55 और एक मिलेगा 45। इसलिए इसलिए अंतर पूछा, दोनों संख्या में अंतर, तो 45 और 55 का अंतर बाबू 10, 45 और 55 का अंतर 10, ऑप्शन नंबर ए। अब हो गया बस। अब अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आया ना, कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम देखने के बाद आप लोग को वहाँ पे जो भी समस्या होगा उसको सॉल्व कर देंगे। देखिए दो संख्या के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हो तो उन संख्या का योग क्या होगा। बाबू जरा गौर करना, एचसीएफ 7 है, एचसीएफ 7 है तो संख्या जो मेरा होगा 7A और 7B। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला एलसीएम 140, तो एलसीएम हम लोग ये दो संख्या, इसका एलसीएम कितना होगा 7AB होगा, और एलसीएम दिया बाबू 140, यानी AB का मान बाबू क्या होगा 20 होगा। बताइए यहां तक में कोई दिक्कत है। अब देखिए A और B का मान अपने मन से थिंक आउट करेंगे। A का मान 1 लेंगे तो B का मान 20 लेना पड़ेगा, A का मान बाबू 2 लेंगे तो B का मान 10 लेना पड़ेगा, A का मान 3 नहीं होगा 4 लेंगे तो 5 लेना पड़ेगा, फिर आगे 5 लेंगे तो 4 लेना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा छोड़ देना। अब देखिए इसमें किसका किसका एचसीएफ 1 है, एक 20 का एचसीएफ 1 तो ये होगा, 2 10 का एचसीएफ 2 तो ये नहीं होगा, 4 5 का एचसीएफ बाबू 1 तो ये होगा। क्लियर है, दोनों पेयर आएगा, 2 पेयर आएगा यहाँ पे। अब देखिए संख्या, अब इससे पता कर लेते हैं संख्या जो आएगा मेरा संख्या। देखिए A का मान 1 लेंगे,
ए का मान 1, ए के जगह पे 1 रखेंगे तो संख्या 7 गुने 1 बाबू 7। और दूसरा संख्या बी का मान 20 लेंगे तो 20 सत्ते 140। चलिए एक संख्या मेरा ये मिला। अब इसके अकॉर्डिंग संख्या देखिए, इस पेयर के अनुसार संख्या क्या होगा। ए का मान 4 है तो 4 सत्ते 28। बी का मान 5 है तो 7 पचे 35। अब बाबू अब ध्यान देना है, जो संख्या मेरा ये होगा कि संख्या मेरा ये होगा, तो क्वेश्चन में बोला जो संख्या जो होगा 20 और 45 के बीच में होना चाहिए। 7 जो है और 140 20 45 के बीच में है क्या? नहीं है बाबू। जब नहीं है तो ये वाला नहीं होगा, मतलब ये संख्या सही है। और बोला तो उन संख्या का योग क्या होगा बाबू, दोनों को जोड़ दीजिए। इसका योग पूछा, संख्या का योग पूछा, जोड़ देंगे। 8 5 13 का 3 हासिल 1, 2 3 5 और हासिल 1 बाबू 6 63। ऑप्शन नंबर सी मेरा कंप्लीट आंसर। ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट आंसर। तो देखिए ना बाबू, अभी तो हमको लग रहा है 7 तक जो क्वेश्चन पढ़े हैं सेम इसी तरह का एचसीएफ जितना रहता है, संख्या मान लेते हैं, एलसीएम दे, योग दे, गुणनफल दे, एक ही तरीका से तो बना रहे हैं, एक ही तरीका चल रहा है अभी तक। माइंड में सेट हुआ? आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, एलसीएम एचसीएफ हो गया, उसका क्वेश्चन निकालेंगे, उसको बनाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्या का योग 36 तथा उनका मौसौ और लौसौ क्रमशः 3 तथा 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है बाबू। चलिए संख्या का उल्टा करके जोड़ना है, तो पहले तो संख्या निकले। पहले कितना भाई? मौसौ 3, तो संख्या 3a और 3b। मौसौ जितना देता है ए बी लगा के संख्या मान लेते हैं। और लौसौ क्रमशः 105 है, लौसौ बाबू 105 है, तो लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम इसका कितना होगा? 3ab होगा। 3ab बराबर 105, तो ab बराबर 3 से 35। ठीक है। पुनः पुनः बोला संख्या का योग, योग यानी 3a प्लस 3b बराबर 36, यानी दोनों संख्या का योग बाबू 36, तो दोनों संख्या माने दो जोड़ेंगे बराबर में 36। a प्लस बी बराबर 3 कॉमन ले लिए ना, 3 कॉमन ले लिए, a प्लस बी बराबर 36, 3 से काट दीजिए, यानी a प्लस बी बराबर 12। क्लियर है? अब देखिए जरा गौर कीजिए, ए और बी को गुना करने पे 35 और जोड़ने पे 12, तो 7 5 12, 7 पचे 35, 7 5 12 और 7 पचे 35। तो इसका मतलब थिंक आउट, ए बराबर 7, बी बराबर 5, 7 पचे 35, 7 5 12। अब तो बाबू देखिए संख्या आपका निकल जाएगा यहां से। संख्या तो आपको दिख रहा होगा, 7 तिया 21, अब बी का मान 5 रखेंगे तो 5 तिया 15, संख्या हो गया 21 और 15। तो इन दोनों के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का योग मतलब उल्टा, तो यहां पर लिखेंगे व्युत्क्रम का योग, तो यानी 1/21 जोड़ 1/15, 21 और 15 का एलसीएम बाबू 105, 21 पचे 105, 15 सते 105, 12/105 कटेगा क्या? 3 से, 3 चौके 12, 3 से 35, यानी 4/35। देखिए ऑप्शन 4/35, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका बाबू कंप्लीट आंसर है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन बोलता है, हम कुछ करते नहीं है, यहाँ 2 लाइन में सॉल्यूशन हो या 5 लाइन में सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन खुद आगे बढ़ जाता है। क्वेश्चन जैसा बोलता है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, क्वेश्चन खुद बन जा रहा है, इसमें कुछ बना नहीं रहे, क्वेश्चन खुद ही बन जाता है। बस क्वेश्चन जैसा बोला उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। 9 नंबर देखिए, दो संख्या का महत्तम समावर्तक 96 है, दो संख्या का महत्तम समावर्तक 96 है तथा उनका लघुत्तम समावर्तक इतना है,
यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी। कितना सरा हुआ क्वेश्चन है भाई। इसमें एक पढ़े थे, आपको याद होगा, टिप्स जो लिखे थे वहां पे पहला यही लिखे थे, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर। इसी पे तो ये क्वेश्चन है, इस पे ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट बैठा देंगे आंसर आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। देखें एलसीएम बाबू कितना दे दिया इसमें, एलसीएम 1296 और एचसीएफ कितना दिया 96 बराबर फर्स्ट नंबर 864, सेकेंड नंबर निकालना, सेकेंड नंबर हमको निकालना। अब देखिए जरा गौर करेंगे, काट खूट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ये देखिए ये छोटा छोटा से काट लीजिए, कितना से काट दे 64 3 यानी 32 तिया 432, 432। देखिए 432 दूना 864, 432 तिया 432 तिया 1296। जरा कॉमन सेंस लगाए तुरंत कट जाएगा। दो से देखिए, दो से 48 दूना 96, यानी कहने का मतलब है इधर बच गया बाबू सेकेंड नंबर, सिर्फ सेकेंड नंबर, और इधर 48 तिया 3 अठे 24, 4 12 2 14, 144, यानी सेकेंड नंबर मेरा निकल गया 144, ऑप्शन नंबर डी। तो कैलकुलेशन जो है ना, कैलकुलेशन जो है कोई आपको सिखा नहीं सकता। कैलकुलेशन जितना फास्ट होता है वो अपना माइंड पे डिपेंड करता है। आप जब क्वेश्चन को बार बार बनाएंगे, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, तो काटने का तरीका आपको खुद डेवलप होगा, यानी कम से कम समय में किधर से कैसे काटे वो खुद आपका माइंड डिपेंड करता है कैसे करते हैं। ठीक है, आप चाहिएगा तो 2 से 48, 2 से इसको लिखेंगे 432, फिर 2 से 24, 2 से ऐसे भी बहुत आदमी काटते हैं, कोई मायने नहीं रखता। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, दो संख्या के लौसौ तथा मौसौ का गुणनफल इतना है, दोनों संख्या का अंतर 2 है, तो वे संख्या क्या है आपको पूछा जा रहा है। देखिए बाबू जरा गौर कीजिएगा, दो संख्या का लौसौ और मौसौ का गुणनफल 24 है और दोनों संख्या का अंतर अंतर 2 है, तो वे संख्या क्या है। दो संख्या का गुणनफल यानी एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर। देखिए ना क्वेश्चन देख के थोड़ा सा हैरानी हो रहा होगा, लेकिन बाबू बहुत ही सरा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सरल है भाई। देखिए दो संख्या के लौसौ और मौसौ का गुणनफल जो है कितना है बाबू 24 है। अब देखिए फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर में क्या डिफरेंस दिया, दोनों संख्या का अंतर 2 है, दोनों संख्या का अंतर 2 है, यानी ये जो संख्या लीजिएगा और ये जो संख्या लीजिएगा, ये दोनों में अंतर जो है 2 का है। अंतर बाबू कितना का है 2 का है। तो वे संख्या ज्ञात करे, तो यही दोनों संख्या ज्ञात करना, यही दो संख्या ज्ञात करना है, वो ऑप्शन में न दिया होगा। ऑप्शन में देखिए 8 और 6 का अंतर बाबू 2 होता है, तो यहाँ पर अगर 8 ले लेंगे 6 ले लेंगे तो दोनों का अंतर 2 तो हो गया, लेकिन इन दोनों को गुना करेंगे तो 6 अठे 48 हो जाएगा, लेकिन आपको 24 पुराना, आपको 24 पुराना था। हमको तो एक के बेर माइंड में आ गया है, लेकिन आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे 8 और 10 लेंगे, 8 और 10 लेंगे, ये दोनों का भी अंतर जो है 2 आएगा, लेकिन 10 अठे 80 हो जाएगा, लेकिन 24 चाहिए। 4 और 2 का अंतर भी बाबू 2 होता है, लेकिन 4 गुने 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन 24 चाहिए। 6 और 4 का अंतर भी 2 होता है और 6 गुने 4 24 भी होता है। इसका मतलब हो गया संख्या जो है 6 और 4 होगा। लेकिन देखिए इसको बनाएंगे कैसे, एक संख्या बाबू x माने और दूसरा संख्या जो है, दूसरा संख्या इससे 2 कम होना चाहिए, मतलब x माइनस 2 माने, x माइनस 2 माने। इसको सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण आएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब यहां से हम लोग थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, x और x माइनस 2,
ऑप्शन से देख लेंगे। जो यहाँ पर देखिए बाबू, अगर 6 लेंगे तो 6 लेंगे तो 6 में 2 गया 4, 6 चौक 24, 24 है ना, 24 है। इसको देखिए, इसको जो है फैक्टर में तोड़ेंगे तो 6 गुने 4, और दोनों का डिफरेंट 2 है ना, दोनों का डिफरेंट कितना है बाबू, 2 है। तो यानी x का मान एक 6 हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो ये कितना होगा, 4 हो जाएगा। यानी संख्या जो होगा आपका बाबू 6 और 4 होगा। ऑप्शन डी नंबर आपका कंप्लीट आंसर। क्लियर है। वैसे द्विघात समीकरण थोड़ी आप लोग आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तीन संख्या में दो दो का गुणनफल क्रम से 42, 56 तथा 48 है, संख्या का लॉसव क्या होगा। अब देखिए बाबू, गौर करना। तीन गो संख्या दिया गया, जैसे मान के चलिए ए बी सी, तीन संख्या दिया गया ए बी सी। दो दो का गुणनफल जो है क्रम से 42, 42 है। तो 42 है तो देखिए 42, 6 सते 42 होता है, तो इसको एक संख्या को मान लेते हैं 6, इसको मान लेते हैं 7। तो दो का गुणनफल 6 सते 42। ठीक है। अब देखिए तीन संख्या है और बारी बारी से दो दो का गुना किया गया, 56। तो एक 7 है, तो 7 56 बनाने के लिए अगला को 8 लेना पड़ेगा, 7 8 56, 7 8 56 बाबू, 7 8 56। यहाँ पे हम लोग 56 इसको लिख देते हैं, 56। और उसके बाद अगला जो है आपको बाबू कितना है, 48, 48। देखिए दो दो को बारी से गुना, बारी बारी से हम लोग गुना करेंगे, बारी बारी से गुना करेंगे। तो देखिए 6 सते 42, 7 8 56, फिर 8 छके 48 आ जाएगा। तो यानी तीनों संख्या हमको प्राप्त हो गया 6 7 8। तीनों संख्या बाबू मेरा क्या होगा, 6 7 8। तो आपको 6 7 8 ये तीनों संख्या का एलसीएम आपसे पूछा गया, 6 7 8 का एलसीएम आपसे पूछा गया। तो 6 7 8 का एलसीएम आप लोग बताइए जो क्या आएगा, 6 7 8 का एलसीएम। वैसे तो मेरे माइंड में आ रहा है डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लेकिन देखिए 6 7 8 है, इसको आप लोग क्या करेंगे, 2 तिया 6 7 2 चौके 8, 2 तिया 6 सते 42, 42 चौके 4 दूना 8, 4 चौक 16, 168। ऑप्शन नंबर बाबू बी आपका कंप्लीट आंसर है। और देखिए एलसीएम हम लोग ऐसे भी निकालते हैं बाबू, एलसीएम का तरीका और है, बहुत सारा तरीका है। 6 है तो 6 को लिखिए 2 गुने 3, ठीक है। 7 को लिखिए आप 1 गुने 7, और 8 को लिखिए बाबू 2 पर पावर 3 8। ठीक है। एलसीएम जो हम लोग निकालते हैं ना, एलसीएम जो निकालते हैं, तब इसमें देखते हैं बेस कितना है, बेस टोटल बेस देखिए 2 है 3 है 7 है, एक का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, एक गुना हो चाहे नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका हाईएस्ट पावर लिखते हैं बाबू, हाईएस्ट पावर। 2 का हाईएस्ट पावर देख लीजिए, 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, 7 का हाईएस्ट पावर 1 है। यानी 8 गुने 3 गुने 7 आया, 7 या 21 अठे 168। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या। तो बहुत सारा तरीका है निकालने का, जैसे आपको आसान लगे निकाल लीजिए। तीन संख्या का लॉसव इतना है तथा मौसव 5 है, यदि उनमें से दो संख्याएं 700 तथा 770 हो तो तीसरी संख्या का संभावित मान क्या हो सकता है। तो देखिए बाबू लॉसव 23 100 है एलसीएम, और एचसीएफ बाबू कितना है, एचसीएफ जो है आपका 5 है। तो आप जानते हैं कोई भी संख्या जो है, कोई भी संख्या एचसीएफ से कटता है और एलसीएम को काटता है। यानी कोई भी संख्या जो है एचसीएफ से कट जाएगा और एलसीएम को काटता है। तो अब देखिए इसमें जरा गौर करेंगे, जैसे पहला ऑप्शन है 15, एचसीएफ 5 से कट रहा है, 90 भी 5 से कट रहा है, 5 से 165 भी कट रहा है, 5 से 825 भी कट रहा है। यानी एचसीएफ के अनुसार ये सब संख्या संभव है, 15 भी, 90 भी, 165 भी, 825 भी। लेकिन अब एलसीएम के अनुसार चेक करेंगे तो 15 जो है इसको काटेगा, क्योंकि 15 देखिए बाबू 15 का रूल है 3 गुने 5, 3 से कटेगा तो देख लीजिए 2 3 5 1 6, 6 जो है 6 3 से कटता है तो पूरा संख्या 3 से कटेगा। 5 से विभाजता का नियम पढ़े थे, अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, कहने का मतलब 15 से कट जाएगा। 90 से
90 से बाबू देखिए, 90 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा? 90 से इसमें भागा लगाइएगा तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। 90 को हम लोग लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं 2 तिया 6, ठीक है, 6 तिरिक 18 पचे 90। यानी देखिए 2 से कटेगा, 3 तिया 9 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा। तो अंतिम में 0 है तो 2 से कटबे करेगा, अंतिम में 0 है तो 5 से कटबे करेगा, लेकिन 9 से भी कटना चाहिए, तब वो संख्या 90 से भी कटेगा। तो 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 2 3 6, यानी 2 3 5 1 6 आ रहा है, 6 9 से नहीं कटेगा, मतलब 90 से ये संख्या नहीं कटेगा, तो ए नहीं होगा। उसी तरह से बी में जाएंगे तो 15 से कट जाएगा ये, 75 से ये कट जाएगा, 180 से ये बाबू नहीं कटेगा, इसका मतलब ई भी नहीं होगा। 15 से ये कट जाएगा बाबू, 75 से ये कट जाएगा, 165 से ये जो है नहीं कटेगा, 165 से बाबू ये नहीं कटेगा। अब देखिए इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 15 से ये कट जाएगा, 75 से कट जाएगा, 165 से ये कटेगा, 165 से कट जाएगा, 425 से नहीं कटेगा, 425 से ये नहीं कटेगा। अब 165 से कट जाएगा, 825 से ये कट जाएगा। यानी डी नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि डी नंबर में जो ऑप्शन दिया गया HCF से पूरा पूरा कट रहा है और LCM को ये संख्या पूरी पूरी विभाजित कर रहा है, तो इसलिए आपको ऑप्शन जो है डी सही है, यानी बाय ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन मेजोरिटी मेथड आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बाबू यहाँ पे संभावित मान पूछा है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन से ही हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे, कौन सा ऑप्शन में जितना भी संख्या दिया गया HCF से कट रहा है और LCM को काट रहा है, जो ऑप्शन फॉलो करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देख रहे हैं टाइप 2 तक कर लिए हैं। टाइप 2 में क्वेश्चन 12 नंबर तक हम लोग किए हैं। तो बाबू अगले क्लास में फिर हम लोग इसके आगे की क्लास करेंगे, आगे का क्वेश्चन जो भी होगा उसको हम लोग बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को एक बार जरूर आप लोग लाइक शेयर कमेंट उसमें जो भी है सब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में नया वीडियो के साथ।